मिनाहिल ने रो रो कर अपना पूरा हाल कर लिया है क्योंकि वो जानती है कि सारी ज़िंदगी अपनी उसने इन लोगों पे लुटा दी। लेकिन ये लोग फिर भी उसके सगे नहीं बन सके और उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि उसे चली जाए या क्या करे, क्योंकि वो जानती थी कि यहाँ से जाना ही सबसे बड़ी बेहतरी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसने पहले काफ़ी ज़्यादा बातों को बर्दाश्त करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद कोई भी हल नहीं निकल पाया। फिर उसको एंड पर आकर नरगिस और वलीद ही नज़र आए और उनके लिए ही वो वहाँ पे गई, क्योंकि वो जानती थी कि एक वाहिद वही लोग हैं जो उसकी मदद करने को तैयार होंगे और उसका साथ देंगे। इसके अलावा और कोई ऐसा नहीं है जो कि उसकी मदद कर सके। वो खुद काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी है इस बात को लेके कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा उसके लिए परेशान कुन है। और वो जैसे ही जो कुछ भी करने की कोशिश करती है, सारे मामले जो हैं उस पर ख़राब पड़ते हैं। लेकिन अब उसने ठान लिया है कि अब वो ये इतनी बड़ी गलती दोबारा नहीं करेगी, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और वो इस बात का फ़ैसला कर लेती है कि उसे अब किसी बात से किसी से कोई गर्ज़ नहीं है। अब जो भी होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी करेगी और इस चीज़ का ठान कर मुकाबला करेगी और कहेगी कि नहीं, अब मैं कोई किसी किस्म की ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करने वाली। क्योंकि वो जानती है कि अब अगर कुछ हो गया तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। पहले ही वो एक दफ़ा बहुत बड़ी गलती कर चुकी है वलीद को छोड़ने की। इन लोगों की साजिशों ने उसका दिमाग ख़राब कर दिया था, जिसकी वजह से मजबूरन उसको ये फ़ैसला करना पड़ा। लेकिन अब वो अपने इस फ़ैसले पे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है कि उसने वाकई में बहुत गलत फ़ैसला दिया, जिसकी वजह से आज वो सारा सिस्टम ठीक करना चाहती है। लेकिन अब उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे सिस्टम ठीक होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मुश्किल तो है, नामुमकिन नहीं है। बहुत परेशानी पड़ चुकी है उसके लिए। मैं सच कह रही हूँ। फिर उसके ज़हन में आएगा कि आज तक मैंने जो जो कुछ मिनाहिल के साथ करने की कोशिश की है, देखो आज कैसे मेरे सामने आ गया और मेरे ऊपर ही आन खड़ा। माजदा काफ़ी परेशान होती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। आखिर वो बाबर उसके घर वालों को क्या मुंह दिखाएगी और उनको क्या कहेगी। वो मिनाहिल को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो कॉल करती है नरगिस को और कहती है कि देखो मुझे सच सच बताओ कि आखिर मिनाहिल गई तो गई किधर, क्योंकि वो तुम्हारे घर के अलावा और कहीं नहीं जा सकती। जिस पर वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि अरे भाई वो यहाँ पे नहीं आई है, तो इसलिए बेहतर यही है कि किसी भी तरह का इल्ज़ाम तराशी न की जाए और हम पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम ना लगाया जाए। ये सरासर इल्ज़ाम तराशी है। वलीद जो है वो इस बात को कवर करने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करो मिनाहिल, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मुझे वाकई में आप लोगों पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है और मैं कभी भी इस चीज़ को समझ नहीं सकी, लेकिन अब मुझे जाकर इन सब बातों का एहसास हो चुका है कि मैंने जो फ़ैसले किए हैं माज़ी में वो बेहद गलत थे और मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। काश मैं ऐसा ना करती तो आज सब कुछ ठीक होता, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसने वाक़ई में बहुत गलत फ़ैसला कर डाला है, जिसकी वजह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो इस परेशानी के आलम में कुछ समझ नहीं पा रही और वलीद को नरगिस को कहती है कि किसी भी तरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मामले को अच्छे तरीके से निपटाने के लिए सारे हालातों से लड़ना ही होगा। उसको समझाने की नरगिस कोशिश कर रही है और कहती है कि बिल्कुल फ़िक्र मत करो। आखिरकार में नाहिल बेबस हो चुकी है और उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर चली जाती है। और उसके पास आखिर कौन सा ठिकाना होगा। वो सीधा नरगिस की तरफ जाती है और अपने दिल का सारा हाल बताती है कि आखिर उसके साथ क्या हो गया। जिसको सुनकर नरगिस बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा हर वक्त साथ देने को तैयार खड़ी हूँ। तुम्हें उन लोगों की टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जिस पर वो कहती है कि मैंने इन लोगों के लिए आखिर आज तक क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि इन लोगों को इस चीज़ का रत्ती भर असर नहीं है और ये लोग तरह तरह की बातें करके मेरा ही दिल परेशान कर रहे हैं।
जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम्हें इन लोगों की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस तुम टेंशन फ्री हो जाओ। लेकिन जी आप देखेंगे कि मिनाहिल कहती है कि आप उन लोगों को नहीं बताना कि मैं इधर आ चुकी हूँ, कि अगर अगर उनको पता चल गया तो वो एक पल नहीं लगाएंगे मुझे यहाँ से लेके जाने में। लेकिन वलीद उसको समझाता है कि तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं लेके जा सकता और तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ ज़ारा के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ उसका अपना किया धरा है, क्योंकि वो अपने आपे के लिए कुछ भी कर सकती थी और वो एक बड़े मकसद पे बैठी हुई थी कि उसके हाथ में हर चीज़ है और कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन जी आप देखेंगे कि ज़ारा को पता चल चुका है कि आखिर हनान क्या करने जा रहा है। सारा कुछ शीबा की दोस्त ने बता दिया है और कहा है अगर मेरी बात का यकीन नहीं आता तो तुम खुद जाके सारे मामलात को देख सकती हो और फिर तुम्हें समझ आएगी कि मैं वाकई में सच कह रही हूँ। फिर उसके जहन में आएगा कि आज तक मैंने जो जो कुछ मिनाहिल के साथ करने की कोशिश की है, देखो आज कैसे मेरे सामने आ गया और मेरे ऊपर ही आन खड़ा। माजदा काफ़ी परेशान होती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ क्या हो गया। आखिर वो बाबर उसके घर वालों को क्या मुंह दिखाएगी और उनको क्या कहेगी। वो मिनाहिल को ढूंढ ढूंढ कर थक चुकी है। लेकिन जी आप देखेंगे कि जैसे ही वो कॉल करती है नरगिस को और कहती है कि देखो मुझे सच सच बताओ कि आखिर मिनाहिल गई तो गई किधर, क्योंकि वो तुम्हारे घर के अलावा और कहीं नहीं जा सकती। जिस पर वो उसको समझाने की कोशिश करती है कि अरे भाई वो यहाँ पे नहीं आई है, तो इसलिए बेहतर यही है कि किसी भी तरह का इल्ज़ाम तराशी न की जाए और हम पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम ना लगाया जाए। ये सरासर इल्ज़ाम तराशी है। वलीद जो है वो इस बात को कवर करने की कोशिश कर रहा है और कहता है कि फ़िक्र मत करो मिनाहिल, हम सब तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। देख लेना कि सब कुछ बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। जिस पर मिनाहिल कहती है कि मुझे वाकई में आप लोगों पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है और मैं कभी भी इस चीज़ को समझ नहीं सकी, लेकिन अब मुझे जाकर इन सब बातों का एहसास हो चुका है कि मैंने जो फ़ैसले किए हैं माज़ी में वो बेहद गलत थे और मुझे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। काश मैं ऐसा ना करती तो आज सब कुछ ठीक होता, क्योंकि वो जान चुकी है कि उसने वाक़ई में बहुत गलत फ़ैसला कर डाला है, जिसकी वजह से उसको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि वो इस परेशानी के आलम में कुछ समझ नहीं पा रही और वलीद को नरगिस को कहती है कि किसी भी तरह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मामले को अच्छे तरीके से निपटाने के लिए सारे हालातों से लड़ना ही होगा। उसको समझाने की नरगिस कोशिश कर रही है और कहती है कि बिल्कुल